जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एट सेंटर। ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Pi equal to and root under 3 की वैल्यू इसमें सजेस्ट की गई है। तो आपको ये शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करके बतानी है बेटा कितना होगा। यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाफ साइड के इक्वल एक रेडियस लेकर के इसमें 3 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। जैसे पहला सर्कल कुछ ऐसा है, पहला सर्कल कुछ ऐसा है, दूसरा सर्कल जो है दूसरा सर्कल ऐसे ड्रॉ किया गया है और तीसरा सर्कल ये कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इन तीनों सर्कल की जो रेडियस है इस ट्रायंगल की साइड के हाफ के इक्वल है और आपको फाइंड करना है इस रीजन का। ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं इस रीजन की आपको एरिया फाइंड करके बतानी है कि व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें, अगर आप इस ट्रायंगल की एरिया में से इन तीनों सेक्टर की एरिया को अगर माइनस कर देते हो तो आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। ये बाहर का पोर्शन हमारे लिए कोई सी काम का नहीं है, सिर्फ आपके लिए काम का है ये सेक्टर। तो हर सेक्टर की एरिया आपस में इक्वल होगी। तो यहां से आपको क्या करना है कि ट्रायंगल की एरिया ऑलरेडी गिवन है, इसमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतनी एरिया दे रखी है बेटा 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें रूट अंडर 3 और 3.5 की वैल्यू 3.14 सजेस्ट की गई है। हमें ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम लोग इस सेक्टर की एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो इस सेक्टर की रेडियस चाहिए और साथ में ये एंगल भी चाहिए, ये एंगल चाहिए। अगर मैं इसका नाम A, B और C दे देता हूं तो ये सेक्टर का ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक क्लू है कि जो ट्रायंगल ABC है वह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। अब यहां से हमें ये पता चल गया कि ये जो एंगल होगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे बेटा, 60 डिग्री के। ठीक है, ये सब एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के। एंगल पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, इसकी रेडियस। तो रेडियस नहीं पता है, लेकिन जो रेडियस है इस ट्रायंगल की साइड के लेंथ के हाफ के इक्वल है। तो इसकी साइड हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी एरिया दे रखी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी एरिया की हेल्प से हम लोग साइड फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, सिंस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ये होता है कितना, तो ये होता है रूट अंडर 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला है बेटा। अब इसमें हम क्या करें, यहाँ पे एरिया ऑलरेडी दे रखी है तो इसको लिख दो इक्वल टू 17320.5
देयरफॉर साइड का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा 17320.5 इंटू में 4 होल अपॉन √3 की वैल्यू ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में सजेस्ट की गई है 1.73205, तो ये हो जाएगा 17320.5 इंटू में 4 होल अपॉन 1.73205, ये √3 की वैल्यू है। देखो बेटा इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं और इसमें 1 नंबर है, ऊपर 4 जीरो बढ़ा दो 17320.5 हो जाएगा इंटू में 4 इंटू में 1 पे 4 जीरो आ जाएगा और 17320.5 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर साइड हमें कितनी मिल गई, साइड इक्वल टू इसका स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे इसका रूट ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और इसका 100 हो जाएगा, मीन्स 200 सेंटीमीटर क्या मिल गई हमें, इसकी साइड मिल गई। अब इसकी एरिया नहीं सॉरी इसका रेडियस निकालने के लिए देयरफॉर रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल टू 200/2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हमें इसकी रेडियस मिल गई। देयरफॉर अब शेडेड रीजन की एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछना था, हाँ सर बोलो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर की एरिया 1 2 3 सेक्टर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी हमारे पास है 17320.5 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो θ/360 मीन 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू ऑलरेडी इसमें सजेस्ट की गई है 3.14, यहाँ आप लिख दो 3.14 इंटू आर इक्वल टू हमने 100 निकाला तो ये हो गया 100 का स्क्वायर। बस इसमें इसको कैलकुलेट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 2 से कैंसिल कर दें तो 2 3 जा और ये हो जाएगा 21 25 27, ये मिल जाएगा 17320.5 माइनस ये हो जाएगा 1 पे 4 जीरो, इसमें से 2 जीरो डेसिमल में चला जाएगा 15700 अपान में 3, एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 1 जा 3 प्लस 2 5 माइनस 15700 माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 0.516 और 7 में से 9 में से 7 गया 2 और ये हो जाएगा 11 में से 5 गया 6 4 में से 1 गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया क्वेश्चन। सर इसके आगे नहीं हो रहा है, मतलब करना ही नहीं था ना इसको, क्या करना था, बस एक्स वाले को एक्स के ही साथ रहना था, ये कांस्टेंट को लेकर चले जाना था, कांस्टेंट अलग और वाई एक्स अलग वाई अलग, जैसे n+1 तो n+1 कांस्टेंट इधर उसके साथ -2n, हाँ तो ये तो कांस्टेंट में चला जाएगा ना, ये इसमें इंटू में हो जाएगा। हाँ मतलब कांस्टेंट में और ये एक्स को वैसे भी अंदर क्योंकि एक्स तो एक ही साथ आएगा ना, और एक के साथ में जो कांस्टेंट लगा है वो सब कोफिशिएंट बन जाएगा। और ये -3 का 3 को इधर भेज देते हैं, ये 3y × n+1। हाँ ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ऑन ए स्क्वायर हैंड कर्चीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंड कर्चीफ। इसमें शेडेड रीजन नहीं पूछा गया, ये ध्यान रखना है, इसमें रिमेनिंग एरिया पूछी गई है और यह एक स्क्वायर हैंड कर्चीफ है। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से दिया गया है, एक स्क्वायर हैंड कर्चीफ दिया गया है और इसमें 27 क्या है सर्कुलर डिजाइन हैं। एक ये है, ये ऐसा है, फिर इसी तरह से इधर भी है सर्कुलर डिजाइन, ये ऐसा दिया गया बेटा। अब हमें फाइंड करना है कि रिमेनिंग एरिया, मतलब अगर मैं इसको साइडेड कर दूं तो ये सब साइडेड है, अब ये जो बीच में ब्लैंक दिख रहा है इसकी एरिया आपको सिर्फ फाइंड करके बतानी है बेटा कि इसकी एरिया कितनी होगी। इसका नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। तो रिमेनिंग एरिया फाइंड करनी है, जबकि इसमें एक सर्कल की रेडियस दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस दे रखी है, एक सर्कल की रेडियस है कितनी 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये इसकी एरिया इसकी रेडियस दे रखी है। ठीक है, साइड स्क्वायर का साइड हमें नहीं पता है, तो यहां पे रिमेनिंग एरिया के लिए क्या करें, स्क्वायर की एरिया में से इस 9 सर्कल की एरिया को अगर माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा रिमेनिंग एरिया। तो इसकी एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें इस साइड का क्या निकालना होगा, स्क्वायर की साइड निकालनी होगी। पहले स्क्वायर की साइड निकालेंगे, तो स्क्वायर की साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका डायमीटर निकाल लें और डायमीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक डायमीटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा डायमीटर, तो ये डायमीटर निकाल लें। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस साइड ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ, साइड ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ 1 सर्कुलर डिजाइन, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू सर्कल की रेडियस 7 है तो 2 इंटू 7, ये इसका क्या हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 इंटू 3 42 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर, इसकी एक साइड हमने निकाल दिया 42 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट
रिमेनिंग पार्ट मीन्स ब्लैंक जो एरिया है वो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन, ये आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ तो स्क्वायर ऑफ 42 माइनस इस 9 सर्कुलर डिजाइन की एरिया, ये कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू स्क्वायर ऑफ 7, ये तो 1 की हुई और इंटू में 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे कैंसिल कर देंगे। 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये आपका हो गया 4 6 7 1, ये इतनी एरिया मिल गई स्क्वायर की माइनस, अब ये कितना हो गया 154 इंटू में 9, 1764 माइनस 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 45 प्लस 3 48, 9 1 जा 9, 9 प्लस 4 13, माइनस कर देंगे 14 माइनस 6 8, और ये हो गया 15 माइनस 8 7, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा इसके रिमेनिंग साइड का। ठीक है बेटा, रिमेनिंग साइड की एरिया जो होगी वो हो जाएगी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया गया है इन फिगर 12.30 OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इफ OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB एंड शेडेड रीजन। ये दोनों एरिया बतानी है, क्वाड्रेंट की भी एरिया बतानी है और शेडेड रीजन की भी एरिया बतानी है। देखो कुछ इस तरह से दिया गया है, ये ऐसा दिया गया है, और अपने को ये साइडेड रीजन इतना फाइंड करना है, साथ में क्वाड्रेंट भी फाइंड करना है। OAB यहाँ पे C लिखा है, ये D लिखा है। ठीक है, इसमें गिवन है OA नहीं बेटा, ये A है, यहाँ पे D है, OAB C और D ऐसा दे रखा है। OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और इसकी जो क्वाड्रेंट की ये रेडियस है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कैपिटल R इक्वल टू दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर एंड OD इक्वल टू दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड करनी है और साथ में हमें फाइंड करना है किसका, ये साइडेड रीजन के एरिया। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड कर लें।
सिंस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, या सेक्टर से भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर से, बट आप सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है, आर है 3.5 का स्क्वायर इंटू में 1/4, 2 से ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपान में 7 इंटू 2, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 3.5, या ये काम करो बेटा पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 1.75 इंटू 11 अपान में 2, अब 11 को मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, 77 प्लस 5, 77 प्लस 5 82, 11 1 जा 11 प्लस 8 19 अपान में 2, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, अब हम लोग फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सेकेंड है, ये फर्स्ट था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल BOD की एरिया को मैं माइनस कर देता हूं तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑलरेडी हमारे पास है, ये 8.625 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2 3.5 इंटू 2, 1/2 इंटू 3.5 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8.625 माइनस 3.5 माइनस कर देंगे तो 2 5 6 माइनस 5 1 और ये हो जाएगा 5.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें मिल गई एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है बेटा, यस सर। ओके ठीक है बेटा, तो बस आज की क्लास में इतना ही, अब एक दिन का और बचा हुआ है, कल ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, हाँ यस सर। ओके।